Hello everyone and welcome to AeroTab. In this video, we are going to talk about the basics of GST or basics of goods and services tax. Our chapter number 30th in the FM component, ये पूरा चैप्टर जीएसटी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी की इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था एंड वी लर्न हाउ जीएसटी केम इनटू बीइंग इन इंडिया and what is GST Council, what is input tax credit, all that has been discussed already in the previous video. लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं जीएसटी के दूसरे बेसिक्स की। सबसे पहले जीएसटी देना किसको पड़ता है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी। सो रिमेंबर ऑल दीज कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लायर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज लोकेटेड इन आवर कंट्री। भारत के अंदर जो भी लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर्स को, उनको जीएसटी देना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल को कहना चाहिए, दे हैव सेट अ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एज इन कितने मिनिमम टर्नओवर वाले लोगों को जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर वेरियस थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ सेलर्स जो कि बहुत ही छोटे सेलर्स हैं और जो ऑल ओवर पूरे साल में जो बिजनेस करते हैं, जो टर्नओवर करते हैं, वो काफी कम होता है, उसकी वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो उन लोगों को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। बट ऑल दी अदर सेलर्स हु सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज लोकेटेड इन ऑल द डिफरेंट स्टेट्स, उनका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो सेट कर दिया गया है। और वो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाकर कितना किया गया है, इट इज अराउंड 40 lakhs नाउअडेज। 40 लाख रुपए का अगर आपका एनुअल टर्नओवर होता है या उससे ज्यादा होता है, तब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी हो जाता है। सिमिलरली, इफ यू आर लोकेटेड इन द hilly states for example like Himachal Pradesh, Uttarakhand, or in the northeastern part of the country, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Tripura, all these states they are under a specialized category. उन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो थोड़ी कम रखी गई है, स्पेशली फॉर द सेलर्स ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो फॉर द सेलर्स ऑफ सर्विसेज सेपरेटली। तो वहां पर जो थ्रेशोल्ड है वो कम करके 20 लाख और 10 लाख रेस्पेक्टिवली रखा गया है। अब ये जो थ्रेशोल्ड है ये चेंज हो सकता है, आपको इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा दैट द गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर ईयर व्हाट थ्रेशोल्ड द गवर्नमेंट हैज केप्ट। ठीक है, इसके बाद recipient of goods and services under the reverse charge mechanism. RCM or the reverse charge mechanism is meant for the goods and services which are imported from other countries. जब भी आप कोई गुड को या सर्विसेज को दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं भारत के अंदर, then you being a customer you are located in our country, but the seller he is located outside India and that seller located outside India cannot register for GST. वो GST के लिए खुद को रजिस्टर कर नहीं सकता और ना वो आपसे GST चार्ज कर सकता है। So in this case the customer has the responsibility to deposit the GST with the government and this is known as the reverse charge mechanism. So in ordinary cases क्या होता है, the supplier he sells goods and services to the customer and the customer gives the payment to the supplier and in this payment आपका GST इंक्लूड होता है और ये GST ये सप्लायर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। But if you are importing something from outside India, then this supplier is outside Indian jurisdiction. So जो भी कस्टमर होगा वो पेमेंट करेगा अपने सप्लायर को विदाउट जीएसटी एंड द जीएसटी अमाउंट द कस्टमर विल देन डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। ओके, इसके साथ आपके जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं they also have to register themselves under GST. आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, whether it is the central government or it is the state government, these government departments also make a lot of procurement. वो भी अपनी जो डेली एक्टिविटीज होती है उनके लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। These government departments making payments to the vendors, they are also required to deduct TDS, tax deducted at source, and e-commerce operators they are also required to collect the tax at source on the net value of supplies made through them. तो यानी इनको भी जीएसटी अपना जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट, who when does the liability to pay GST arise? कब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा? Whenever the seller makes any of these three events, इनमें से जो इवेंट पहले हो जाए, the event which is done earlier, वहां पर आपको जीएसटी देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइज हो जाती है और उसी डेट पे आपका जीएसटी जो है वो फाइल होता है। जैसे कि जब आपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर ली और यू इशूड अ बिल और इनवॉइस टू द कस्टमर और यू कंप्लीटेड द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर, यहां पे जो काम पहले हो गया उसी डेट को आपका जीएसटी का जो रिकॉर्ड है वो फाइल होना चाहिए। एंड जो भी आपके पीरियोडिक जीएसटी रिटर्न्स होते हैं उन रिटर्न्स में उस डेट के हिसाब से आपको अपना जो जीएसटी है वो डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। सो व्हेन डू यू फाइल द जीएसटी रिटर्न? Every person which is registered under the GST, they will have to mandatorily file their returns either monthly for a normal supplier or on a quarterly basis for a suppliers who are under the composition scheme. ठीक है, input service distributor
पर्सन्स कलेक्टिंग टीडीएस और टीसीएस मस्ट फाइल मंथली जीएसटी रिटर्न्स। तो अगर आप टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से, तो आपको मंथली जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत पड़ती है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन विल आल्सो हैव टू फाइल रिटर्न्स फॉर द पीरियड ऑफ द एक्टिविटी अंडरटेकन। इफ देयर इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर अ टेम्पररी पीरियड एंड ही इज कलेक्टिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको भी अब जितने टाइम के लिए वो इंडिया में उसने गुड्स एंड सर्विसेज सेल की हैं, उसको उसके हिसाब से जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। इफ यू डू नॉट फाइल द जीएसटी रिटर्न्स ऑन टाइम, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 18% इंटरेस्ट। ये 18% पर एनम के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अगर आपने लेट पेमेंट किया तो जो आपका जीएसटी फाइल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था, उससे अगर आप लेट फाइल करते हैं और लेट पेमेंट करते हैं, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे उतने दिनों के लिए आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ऑन द पेंडिंग अमाउंट, ड्यू अमाउंट, right? So these are the details or the basics of very basics, very superficial basics of GST. Now what are the advantages? Advantages की बात हमने previous video में भी करी थी, लेकिन यहाँ भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। First of all, GST is easy to understand and comply. इसमें आपकी कंप्लायंस कॉस्ट तो कम है ही, काफी सारा काम ऑनलाइन होता है, पेपर वर्क हैज बीन रिड्यूस्ड एंड द नीड टू हायर very skilled and trained tax professionals who can keep record of the various indirect taxes which are being deducted, उसकी भी नीड खत्म हो गई है। तो अब आपका एक सिंगल अकाउंटेंट या फिर इवन द बिजनेसमैन हिमसेल्फ कैन यूज द ऑनलाइन इंटरफेस एंड फाइल देयर जीएसटी रिटर्न्स देमसेल्व्स, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ इससे थोड़ी बेटर हो जाती है बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गेट्स इंप्रूव्ड एंड द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस is a very important factor in order to promote business in our country। क्योंकि अभी तक टैक्स को फाइल करने का, उसको कंप्लाई करने का, उसमें ही इतना ज्यादा खर्चा आ जाता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस को अपने बढ़ा नहीं पाते थे, स्केल अप नहीं कर पाते थे। देन द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इफेक्टिव अंडर जीएसटी। इट इज वेरी easier to monitor the compliance. The government officials can also see whether the GST, all the people who are registered under GST, whether they are filing their returns correctly or not, और क्या वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो compliance है वो easy हुआ है on both the part of the GST payer as well as on part of the government employees। देन टैक्स बेस बढ़ता है क्योंकि जब आपका टैक्स कंप्लाई करना इजी हो जाता है, मोर एंड मोर पीपल दे विल बी रेडी टू कम इनटू द लीगल टैक्स नेट, और वो जानबूझकर अपने टैक्स को बचाएंगे नहीं, जानबूझकर अपनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर अपनी इनकम को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज आई टोल्ड यू वो इंप्रूव हो जाता है। टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। वी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो कि जो आप रॉ मटेरियल्स के ऊपर, सप्लाईज के ऊपर जीएसटी पे करते हैं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, सो दैट देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स एंड द कस्टमर डज नॉट एंड अप पेइंग वेरी एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ टैक्सेस। सो ये जो बेसिक डिस्कशन हमने जीएसटी के बारे में की है, इसी डिस्कशन को और डिटेल तरीके से हम लोग करते हैं हमारी लाइव क्लासेस के अंदर। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ कोर्स where all the four components IIFS, PPB, AFM, RVWM, they are taught to you in a live class in a detailed manner just like the examination requires, तो वो कोर्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। EduTap आपको 80% डिस्काउंट ऑफर करता है लाइव 80 कोड के साथ। In this crash course where we are offering you live classes for all the four components, we are also providing you notes, PDF notes for all the chapters of all the components, which the notes are downloadable and you can also use them for revision before the exam. Then we also provide you a test series along with the course। इस कोर्स के अंदर ही आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, 40। दैट मीन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट। इसके साथ साथ आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज मिलते हैं, सो दैट यू गेट अराउंड 3500 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड दिस कोर्स इज currently available with an 80% discount only for a limited period of time। So go ahead, check out the description box given below, you can find the link for the course there। अगर आप फ्री डेमो मटेरियल देखना चाहते हैं तो उसको भी आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके का डेमो मटेरियल वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आप सभी लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद एंड जय भारत।